नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मालती भोजवानी, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट, डायरेक्टर मालती हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर भोपाल, प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 40 ईयर्स। जब भी हमारी डिलीवरी की डेट आ जाती है, क्रॉस हो जाती है और गर्भस्थ महिला को पेन्स नहीं आ रहे हैं, हम बड़े चिंतित हो उठते हैं। इसी स्थिति के बारे में कैसे समझा जाए, उसके क्या कारण हो सकते हैं और उसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पोस्ट डेटेड प्रेगनेंसी या जैसे ही हमारी प्रेगनेंसी हासिल होती है तो अर्ली डेटिंग स्कैन से सोनोग्राफी करके हमें एक डेट का पता चलता है कि ये हमारी डिलीवरी की डेट है। ये डेट 40 वीक्स प्रेगनेंसी के बाद आती है। किसी भी महिला का जो लास्ट मेंसेस होता है, उसका जो फर्स्ट डे होता है, उसे हम LMP कहते हैं और उसके डिलीवरी की डेट को हम EDD या एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कहते हैं। ये एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी अक्सर अल्ट्रासाउंड से कैलकुलेट की जाती है या महिला के मासिक धर्म से ली जाती है और इस डेट पे 40 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी समाप्त होती है। और ये भी नॉर्मल है कि प्रेगनेंसी का जो ड्यूरेशन है, उसका जो टाइम है वो 40 हफ्ते का है। यदि 40 हफ्ते के बाद भी लेबर पेन्स की शुरुआत नहीं होती है तो उसे हम पोस्ट डेटेड प्रेगनेंसी कहते हैं। और यदि 41 वीक्स के बाद भी यदि कोई पेन्स नहीं आ रहे हैं, 42 वीक्स हो गए हैं, तो इस प्रेगनेंसी को हम पोस्ट मैच्योरिटी कहते हैं। तो ये किस कारण से हो सकता है? अक्सर ये देखा गया है कि 95% महिलाओं में 40 वीक्स या 41 वीक्स तक अक्सर डिलीवरी के पेन्स उठते हैं और उनकी डिलीवरी हो जाती है। लेकिन कुछ महिलाओं में, 5% महिलाओं में ये भी हो सकता है कि प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन है, उसकी अवधि है, ये 41 वीक्स के बियॉन्ड चली जाती है, 42 वीक्स भी हो सकती है, 43 वीक्स भी हो सकती है। तो आइए समझते हैं कि उसके क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहले तो आनुवांशिक कारण होते हैं। जैसे कई महिलाएं कहती है कि हमारी मम्मी, हमारी नानी को हमेशा 10वें महीने में डिलीवरी के पेन्स उठते थे और उसकी डिलीवरी होती थी। तो ये एक तरीके से ये फैमिली हिस्ट्री हो सकती है। ये भी देखा गया है कि कई महिलाओं को डेट्स याद नहीं है या उनका मासिक धर्म बड़ा अनियमित है, जिसके कारण उनका जो सही ओव्यूलेशन डेट है, जो डिलीवरी की डेट है, वो रॉन्ग कैलकुलेट हो जाती है, जिसे हम रॉन्ग डेट्स कहते हैं। उसमें भी कभी कभी ये भ्रम हो सकता है कि ये पोस्ट डेटेड प्रेगनेंसी होती है। इसीलिए ये समझाया जाता है कि जो फर्स्ट स्कैन होता है, जिसे हम डेटिंग स्कैन कहते हैं, उसको करवाने से हमें हमारी एक्यूरेट डिलीवरी डेट का पता चल सकता है। कुछ महिलाएं जो कि अधिक मात्रा में आराम करती है, सीडेंट्री लाइफ है उनकी एक्सरसाइज नहीं है, एक्टिविटी बहुत ही कम है, इन केसेस में भी पोस्ट मैच्योरिटी या पोस्ट डेटिज्म हो सकता है। दूसरे कारण हो सकते हैं कि फीटल कॉजेज़, मतलब बच्चे में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसके कारण डेट्स का आगे बढ़ना तय होता है। जैसे बच्चे में कोई विकृति है, एनेनकेफली है, जिसमें बच्चे का ब्रेन नहीं बनता है और वो डायग्नोस नहीं है, तो उस केसेस में ईस्ट्रोजन हार्मोन की कमी के कारण लेबर पेन्स की शुरुआत नहीं होती है। जब भी टाइम पूरा होता है तो फीटस के या गर्भस्थ शिशु के ब्रेन में से एक हार्मोन रिलीज़ होता है, DHEA, या यदि वो रिलीज़ ठीक से नहीं होता है या ब्रेन एब्सेंट होने के कारण, सल्फेट की कमी के कारण, हार्मोन कम निकलने के कारण लेबर पेन्स की शुरुआत ही नहीं होती है, तो इस केसेस में भी प्रेगनेंसी बहुत ही आगे बढ़ जाती है और कोई पेन्स नहीं आते हैं। चर्चा करते हैं कि यदि पोस्ट डेटेड प्रेगनेंसी है तो इसके क्या कुप्रभाव हो सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि प्लेसेंटा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अंग है, गर्भस्थ शिशु को पोषण तत्व का सप्लाई करता है, उसे ऑक्सीजन देता है और 40 हफ्ते के बाद इस प्लेसेंटा की जो एफिशिएंसी है, उसकी क्षमता है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। 40 हफ्ते के बाद वो कम ऑक्सीजन प्रदान करता है और साथ में बच्चे की तरफ जाने वाले पोषण तत्व भी कम हो जाते हैं। इसके कारण बच्चे का आसपास का पानी कम होने लगता है और उसकी मूवमेंट्स कम हो सकती है। उसमें कभी कभी म्यूकोनियम सिक्रीट होने लगता है, म्यूकोनियम स्टेन लाइकर हो जाता है, क्योंकि बच्चे का ऑक्सीजन सप्लाई कम है।
जिसके बारे में मेरा एक डिटेल वीडियो है। मेकोनियम स्टेन लाइकर क्या होता है उसको आप ज़रूर देखें। इस हिसाब से बच्चे के जो डिस्ट्रेस के सिम्टम्स दिखने लगते हैं, जैसे जैसे प्रेगनेंसी का टाइम 40 हफ्ते से ज़्यादा होने लगता है, वैसे ही बच्चे के शरीर में भी कुछ बदलाव आते हैं। बच्चे का वज़न बढ़ने लगता है, उसकी हड्डियां हैं वो ज़्यादा कड़ी या हार्ड होने लगती है, और उसके नाखून बढ़ जाते हैं, उसके आसपास का फैट कम हो जाता है, और उसके शरीर पे झुर्रियाँ पैदा हो जाती है, क्योंकि पानी की मात्रा कम होने के कारण कभी कभी कॉर्ड कंप्रेशन होता है, मेकोनियम स्टेन लाइकल होता है, बच्चे के मूवमेंट्स कम हो जाते हैं, जिसके कारण यदि नॉर्मल डिलीवरी भी होती है तो ये एक हाई रिस्क कंडीशन हो जाती है। पोस्ट डेटेड प्रेगनेंसी या पोस्ट मैच्योर प्रेगनेंसी को डॉक्टर्स हाई रिस्क कंडीशन में, उसको हाई रिस्क प्रेगनेंसी में रखा जाता है, और उसकी डिलीवरी के दौरान ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। डिलीवरी होती भी है तो बच्चे की हड्डियाँ ज़्यादा हार्ड होने के कारण कभी माँ के वजाइनल इंजरीज़ के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। लेबर प्रोग्रेस स्लो हो जाता है, धीरे धीरे बच्चे का डिसेंट रहता है, बच्चा नीचे आने की जो प्रक्रिया होती है वो कम पानी के कारण बहुत ही स्लो हो जाती है। बच्चे को फीटल डिस्ट्रेस होने के चांसेस होते हैं, मेकोनियम स्टेन लाइकर होता है, और यदि नॉर्मल डिलीवरी भी होती है तो कभी कभी मुश्किलों से होती है, उसमें इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करना पड़ता है, माँ को ज़्यादा स्टिचेस लग जाते हैं, और इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी के कारण कभी बच्चे के सिर पे इंजरीज होना, या फिर शोल्डर स्टोशिया नाम की कंडीशन होती है जिसमें बच्चे का सर बाहर आने के बाद उसके शोल्डर्स फंस जाते हैं, तो बच्चे को भी कुछ कुछ इंजरीज हो जाती है। कभी बच्चा देर से भी क्राई कर सकता है और उसको NICU एडमिशन्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ऐसे बच्चे कभी कभी निगरानी में रखने पड़ते हैं। इस तरह से बच्चे की, और यदि माँ डॉक्टर के पास चेकअप के लिए नहीं पहुंचती है, सिर्फ लेबर पेन्स का इंतज़ार करती रहती है और डिलीवरी का समय और आगे बढ़ जाता है, तो ये कभी बच्चे के लिए जानलेवा साबित हो सकता है या बच्चे की मृत्यु भी हो सकती है। तो आते हैं ये समझते हैं कि जैसे 40 वीक्स के बाद यदि गर्भवती महिला को पेन्स नहीं आते हैं तो डॉक्टर्स उस प्रेगनेंसी को कैसे निगरानी में रखते हैं। सबसे पहले तो ये चर्चा करना ज़रूरी है महिला से कि यदि आपकी 40 वीक्स की प्रेगनेंसी क्रॉस हो गई है तो अक्सर डॉक्टर्स उनको इंडक्शन की सलाह दे देते हैं, और यदि महिला वेट करना चाहती है कि नहीं हम नेचुरल पेन्स के लिए वेट करें, तो फिर डॉक्टर उनको हर 2 या 3 दिन में बुला के उनका परीक्षण या NST एग्जामिनेशन करते हैं। उनकी बार बार सोनोग्राफी करके ये देखा जाता है कि बच्चे में कोई फीटल डिस्ट्रेस या उसका ऑक्सीजन सप्लाई बहुत कम तो नहीं हो गया है, उसकी जान को खतरा तो नहीं है, और ऐसी कोई स्थिति पैदा होती है तो फिर उस डिलीवरी या उसको डिलीवर किया जा सकता है या उसका सिजेरियन किया जा सकता है। और यदि बच्चे की स्थिति अच्छी है तो 42 वीक्स में भी हमें एक दिन छोड़ के एक दिन बुला के महिला का परीक्षण, उसका BP, NST टेस्ट, उसका कलर डॉपलर करके ये सब सुनिश्चित किया जाता है कि बच्चे को कोई भी रिस्क स्थिति नहीं है। तभी हम उस स्थिति में हम इंतज़ार कर सकते हैं नॉर्मल लेबर पेन्स का। यदि 42 वीक्स के बाद भी यदि लेबर पेन्स की शुरुआत नहीं होती है तो फिर अक्सर डॉक्टर ये एडवाइस करते हैं कि आप अपना लेबर इंडक्शन करवाएं। लेबर इंडक्शन के बारे में मेरा एक डिटेल वीडियो है, आप उसे ज़रूर से देखें। और यदि महिला की कंडीशन ऐसी नहीं है या उसको कुछ सिजेरियन का इंडिकेशन है, या बच्चे का साइज़ बहुत ज़्यादा है, 4 किलो से ज़्यादा है, उसकी हड्डी का साइज़ छोटा है, या यदि उसका BP बढ़ गया है, या उसको और कुछ कॉर्ड राउंड द नेक है, या उसके कलर डॉपलर्स में कुछ चेंजेस आ गए हैं, तो अक्सर ऐसे केसेस में बच्चे की सेफ्टी के लिए डॉक्टर सिजेरियन प्लान करते हैं, ताकि डिलीवरी के बाद बच्चे की हेल्थ को या बच्चे को कोई रिस्क सिचुएशन ना पैदा हो। इसी तरह से पोस्ट मैच्योरिटी एक हाई रिस्क कंडीशन है, और 40 वीक्स के बाद हर एक महिला को डॉक्टर की सलाह से अपनी डिलीवरी प्लान करनी चाहिए या इंडक्शन का डिसीजन लेना चाहिए, और उसके बारे में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। पोस्ट मैच्योरिटी के बारे में फिर भी आपके मन में कुछ डाउट्स हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल के उसको क्लियर कर सकते हैं। मेरा ये वीडियो आप ज़रूर से लाइक करें, इसको शेयर करें, मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। नमस्कार।